यानी कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश व देशांतर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ये है ज़रूरत। क्या, मान लो आप कहीं फंस गए, ठीक है, और आपको किसी को बताना है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या बोलोगे, मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ? तो उसके लिए तुम्हें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सर, हम तो ऐसे रेफरेंस नहीं देते लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। जब जोमेटो वाला या फिर स्विगी वाला या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वाला आता है तो हम सीधे बोल देते हैं कि भाई ये स्कूल है या फिर ये टेम्पल है या फिर कुछ इस तरीके का हम रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल बात सही है, आप इसी तरीके का रेफरेंस देते होगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड में कोई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस लोकेट करनी है तो वहाँ पे हम स्कूल या फिर इस तरीके का रेफरेंस तो देंगे नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जो आपका जीपीएस से वर्क करता है, जो गूगल मैप्स आपके वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीपीएस, वो बिना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी एक्चुअल लाइफ में भी और हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, तो वो बिना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझे बिना वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड अक्षांश पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देशांतर पढ़ेंगे। अक्षांश क्या है? कुछ नहीं, इस तरीके के जो सर्कल दिख रहे हैं तुमको गोल गोल ऐसे गोल गोल, यही लैटिट्यूड होते हैं, यही लैटिट्यूड होते हैं। जो ये गोल गोल तुमको इस सर्कल दिख रहे हैं यही लैटिट्यूड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं ये। अच्छा, तो ये 0 डिग्री 10 डिग्री 10 20 30 40 50 ये क्या है? ये लैटिट्यूड का नंबर है। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। क्यों इसको 0 इसको 10 क्यों बोला? क्योंकि ये जो है सेंटर से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेंटर से यानी कि केंद्र से 10 डिग्री का कोण बना रहा है, ये केंद्र से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, इस तरीके से। यही जब हम 2D में देखते हैं, यही जब हम 2D का मतलब ये तो हमें एकदम 3D टाइप फिगर दिख रहा है कि ऊपर कभी दिख रहा है कि हाँ ये पूरा घूम के आ रहा है, ये पूरा घूम के पीछे की तरफ से आ रहा है। लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो ये हमें सर्कल नहीं, ये लाइन्स ही समझ में आती हैं और इसीलिए हम इनको बोल देते हैं लैटिट्यूडनल लाइन्स। जैसे कि ये 0 डिग्री की लाइन, ये 10 डिग्री की लाइन, ये 20 डिग्री की लाइन, ये 30 डिग्री की लाइन, 40 डिग्री की लाइन। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं? ये सर्कल्स होते हैं और ये आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसलिए इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। आप देख लो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, कहीं पे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं है। कहीं पे भी जाके काट रहे हैं, कहीं पे नहीं काट रहे हैं, क्योंकि पैरेलल्स हैं आपस में, ये कभी नहीं काटेंगे ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। लेक्चर जब भी स्टार्ट किया करो डीप ब्रीथ से स्टार्ट किया करो और माइंडफुल रहने का संकल्प लिया करो। ये संकल्प मत किया करो कि भाई एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन माइंडफुल रहो। माइंडफुल रहोगे तो ये ना कि रिपीट कर दो सर, ये देखो हम पूरे लेक्चर के दौरान विद फुल फोकस नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम जितना रह सकते हैं उतनी हम कोशिश करें, पहली बात तो, सो दैट कि हमें बार बार पीछे करने की वीडियो को ज़रूरत ना पड़े और हमें रिपीट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और हम और चीज़ें सीख पाएंगे, गहराई से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री क्या है? सिंपल लाइन हम बोल देते हैं क्योंकि हमें सामने से 2D फिगर में ये लाइन दिख रही है। और ये 10 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 10 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60 है, 70 है, 90 और ये 110, 120, 130 नहीं हो जाता है ये, हाँ ये नहीं हो जाता है, ठीक है। ये भी 80 होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 60। क्यों? क्योंकि भैया वो घूम के आ रहा है, वो 80 वाला ही है, वो घूम के आ रहा है, वो 70 ही है, वो घूम के आ रहा है, वो 60 ही है। ये जो 10 है ना वो पीछे से घूम के आ रहा होगा यहाँ से, तो 10 ही है। ये नहीं कि 10 20 30 40 90 करते हुए ले वो ये 110 120 130 140 शुरू कर दिए पीछे से, क्योंकि ये सर्कल ही हैं। फिर मैं तुम्हें ये बताता तो तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि वो सर्कल ही घूम के आ रहे हैं। वो तुम 2D में देखते हो सामने से, इसलिए तुमको वो हॉरिजॉन्टल लाइन समझ आती है, क्षैतिज रेखा समझ आती है। सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, कहाँ से? सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, सेंटर से। समझ में आ गया? ये फिगर भी अब जैसे ये लैटिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड है, तो मैं देखता हूँ सेंटर से, जैसे वो चांदा नहीं होता था, चांदा जिसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, शायद कंपास नहीं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर।
तो उसमें ऐसे नहीं बना रहता था, 0 0 10, ठीक है, 15 20 इस तरीके से ऐसे 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 करके बना रहता। तो वही है, आप यहाँ पे चांदा यानी वो प्रोटेक्टर रख दो, सिंपल, वही तो है। 45 60 90 देन 60 देन 45 देन 30 देन 50 देन 0। ओके, समझ में आई बात। सेंटर से वो जो आपकी लाइन या जो सर्कल है वो कितना एंगल बना रहा है, वो उतने नंबर का लैटिट्यूड हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 डिग्री का है, तो मतलब ये है कि ये सेंटर से 10 का एंगल बना रहा है, ख़त्म बात। अच्छा, ये 15 तो ये भी तो 15 है, लो। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे कैसे पता चलेगा ये 15 ये 15, ये तो दो दो 15 हो गए ऊपर, क्योंकि सेंटर से ये भी 15 का बना रहा है और सेंटर से भी 15 बना रहा है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं, ये जो बीच वाला है ना 0 डिग्री, इसके ऊपर वाले, ऊपर मतलब इतना तो सबको पता होगा, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो ऊपर वालों को एन 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 लगा देते हैं, एन 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 मतलब नॉर्थ, और नीचे वालों को एस 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 दे देते हैं, मतलब साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। अच्छा, ठीक, तो समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, सामने से देखने पे लाइन लगती है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर से तुम देखोगे तो सर्कल ही है और कुछ नहीं है। ये सर्कल है, घूम घूम आ रहा है, ये सर्कल ही है ये। ठीक, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब जैसे तुम नीचे जाओगे तो ये -15 -30 -40 नहीं लिखते हैं ना। जैसे ये अगर 15 है तो इसको 15 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि ऊपर है, 30 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, 45 डिग्री नॉर्थ, और इसको क्या लिखेंगे, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, इस तरीके से। अब सर ये मतलब इतना ही होते हैं क्या? जैसे मैं बोलूँ कि लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हर एक डिग्री पे हम एक लैटिट्यूड खींचते हैं, और ये इमेजिनरी है, कहीं तुमको खिंचा हुआ नहीं दिखेगा। ये देखो लैटिट्यूड जा रहा है, ये देखो लैटिट्यूड जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सर्कल्स हैं। तभी इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स बोलते हैं। आपस में पैरेलल हैं, कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस अब पैरेलल हैं, तो गणित ने इतना तो सिखाया ही होगा कि अगर कोई दो चीज़ पैरेलल हैं आपस में तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहती है, इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होगा, सबको पता होगा। तो लाइन ऐसे ऐसे ही तो है, ये देखो ऐसे ही ऐसे तो हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, वही है कि इक्वेटर से, इक्वेटर क्या है, ये जो 0 डिग्री है ना, सेंटर से जो लाइन जा रही है उसी को इक्वेटर बोलते हैं। जो एकदम सेंटर ऑफ अर्थ से जा रही है, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जा रही है, उसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो उससे कितना एंगल बना रही है, ठीक है, उससे कोई जगह कितना एंगल बना रही है उस इक्वेटर से या सेंटर से, उसी को बोल देते हैं उतने डिग्री का लैटिट्यूड। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर। मतलब ये कि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 होगा कहीं, देन 2 होगा, देन 3 होगा, तभी तो 15 तक पहुँचेंगे। तो 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच में 111, 15 और 16 के बीच में 111, और वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा समान रहती है, वो इक्वल रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181। अब ये समझो कैसे, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड 181 कैसे निकली है वो समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा है। ये मान लो मैंने ग्लोब बना दिया, ये क्या, कौन सी लाइन थी, जो एकदम बीचों बीच से जा रही थी, 0 डिग्री, जिसको कि इक्वेटर या विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोल रहे हैं। भूमध्य रेखा, भू मतलब जमीन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब लाइन, यानी कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जा रही है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर ही क्यों बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि इक्वेडोर करके देश है, वहाँ से सबसे पहले ये माना जाता है कि ठीक है, जैसे यहाँ पे पड़ता है ये देश, ठीक है, इक्वेडोर यहाँ से, तो उसी के नाम पे पड़ गया ये। ठीक, तो 0 डिग्री, ऐसे यहाँ पे 1 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे 2 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे आ रहा होगा पूरा 3 डिग्री। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 90 डिग्री
तक पहुंचेंगे। अब ये 90 डिग्री एन लिख दूंगा क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, इसको एस लिख दूंगा क्योंकि साउथ की तरफ है। अरे नमस्कार भाइयों, और उन दूंगा क्योंकि साउथ की तरफ है। अब गिनने बैठ जाओ तो भाई 0 से लेके 90 तक ऊपर कितने हो गए 90, 0 से लेके 90 तक कितने हो गए 90, और 90 और 90 को जोड़ दो कितना हो गया 180। सिर्फ वहाँ पे तो 181 था, हाँ क्योंकि तुम 1 2 3 गए 90 तक, 1 2 3 गए 90 तक, लेकिन 0 को तो भूल ही गए, 0 को तो तुमने ऐड ही नहीं किया। तो 181 टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई, या फिर तुम लैटिट्यूडनल सर्कल्स बोल लो, ठीक है 181। लेकिन होता क्या है, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। अगर मैं सर्कल बोल दूं, सर्कल बोलने पे पता है क्या हो जाता है 179 हो जाता है ये। अगर सर्कल बोल दूं तो वैसे आपसे पूछेगा नहीं सर्कल, वो लैटिट्यूड पूछेगा या सिर्फ लैटिट्यूड लाइन पूछेगा, आंसर 181 ही होगा। सिंपल अगर वो लैटिट्यूड लिख के पूछ ले, जैसे इस बार का जो CDS का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ उसने लैटिट्यूड ही लिखा था कि भाई कितना ऐसा कुछ लैटिट्यूड, तो 181 उत्तर था। अगर वो स्पेसिफिक सर्कल पूछ ले देन वो 179 हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट बन जाता है। आप देख लो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये आप देखो, ये एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बीच में जाते ही अब और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा, ये पॉइंट बिंदु नहीं बन जाएगा। आप खुद सोचो, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, शेप्स बनेगा क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इसी से मैं बना देता हूँ, ठीक, क्लियर। तो ये क्योंकि बीचों बीच है तो काफ़ी बड़ा बनेगा, ये थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा और छोटा होगा। देखो मैं कर्व कर रहा हूँ क्योंकि वो कर्व पीछे से आएगा, इसलिए ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो सिंपल लाइन दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, छोटा और छोटा। जब यहाँ पहुँचेगा ना तो सिर्फ बिंदु बचेगा, सिर्फ पॉइंट बचेगा। सेम गोज़ फॉर हेयर ऑल्सो, ये सिर्फ एक बिंदु बचेगा, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट बचेगा। जैसे छोटा होता 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 एक सिर्फ पॉइंट बचेगा। तो इन दोनों को हटा देते हैं या घटा देते हैं तो 179 हो जाता है। किसी को लैटिट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश। इक्वेटर महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में ये कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी जो देशांतर है वो, ठीक। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो 23.5 डिग्री भी लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ये क्या है, एंटार्क्टिक वृत्त है। अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर का तो तुमको समझ में आ रहा होगा देख के, क्योंकि वो पृथ्वी के बीच से जा रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक और मायना भी है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमको भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल समझ में ना आ रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो अभी समझ में आएगा जब सीजन पढ़ेंगे, जब रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा आपको ये, अगर आपको नहीं पता है तो। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये अभी नहीं समझना है, क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है। अभी हमने देखा था कि अगर हमें किसी को एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जगह है, पृथ्वी में कोई जगह है, तो मैं बोल दूंगा इस लैटिट्यूड पे है, ये मान लेते हैं कि है 40 डिग्री का लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ मैंने बोल दिया, तो समझ में आ गया कि मुझे नीचे नहीं जाना, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यार मुझे नीचे नहीं ऊपर जाना है। लेकिन अब इसी पॉइंट पे मैं कैसे पहुंचूंगा, ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी कितने सारे पॉइंट है, पीछे जाएगा कितने सारे पॉइंट है, तो कहाँ पहुंचना है, तो मुझे एक और लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे बताना है, तो वो लाइन, एक लाइन जो यहाँ से होके जा रही होगी, वो लाइन अगर मैं बता दूंगा तो आ जाएगा तुरंत कि अच्छा ये 40 डिग्री वाला ये, और मान लेते हैं ये कोई अभी लाइन है, मान लेते हैं एक्स कोई लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों जहाँ कट कर रहे होंगे वहाँ पे होगा ये बंदा। तो यानी हमें दूसरी लाइन की भी ज़रूरत है, वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूड हैं, वो देशांतर हैं। यहाँ पर इनके यूजेस लिखे हुए हैं, वो यूजेस रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे यूजेस अभी देख लेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या था,
हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो, क्षैतिज रेखाएं थी। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, वर्टिकल लाइंस होती हैं ये। कैसी? वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये वीडियो सेव नहीं होते हैं क्या भाई? यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, लेकिन अगेन ये भी लाइंस नहीं होती हैं, ये सर्कल होते हैं। 2D में देखने में सामने जैसा लगता है लाइंस है। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वहाँ देखा था और यहाँ ये लाइंस देख रहे हो, क्या बेसिक सा अंतर तुमको समझ में आ रहा है? व्हाट बेसिक डिफरेंस कैन यू सी? जस्ट ऑब्जर्व। लैटिट्यूड यस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लॉन्गिट्यूड, इनमें क्या तुम्हें बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम थी और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब जाके यहाँ पे मिल रही हैं, ये सब जाके यहाँ पे मिल रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। ये देखो बीच से, यानी कि ये क्या है? अब मैं बोल सकता हूँ इक्वेटर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अभी बता इक्वेटर क्या है? वो लैटिट्यूड, वो अक्षांश जो पृथ्वी के बीच से होके गुजरता है। तो इक्वेटर से मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा, कहाँ की तरफ? पोल्स की तरफ। ये जो होते हैं ना, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ अभी जो बनाया था, इनको पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दीजिए अब। तो इनको बोलते हैं ध्रुव, पोल, ठीक है। पोल है, पोल क्या होता है? जैसे कि पोल डांस तुमने देखा है? पोल डांस ज़रूर देखा होगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, क्यों? कोई लड़की या लड़का, अक्सर तो लड़कियाँ ही करती हैं, तो इस तरीके से पोल के अराउंड इस तरीके से नाचती रहती हैं, डांस करती रहती हैं पोल के अराउंड। पोल वहीं पर है, उसके अराउंड वो डांस कर रही है, नाच रही है। हाँ, तो अभी पढ़ेंगे रोटेशन में कि ये है पोल अपना, ये है पोल, इसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, अपना घूम रही है, पोल डांस कर रही है। समझ में आ गया? तो ये पोल है जो एकदम सेंटर पे है, जो सेंटर पे है एकदम, उसको बोलते हैं पोल। तो ऊपर वाला हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल, ठीक। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इक्वेटर से पोल्स पे जाने पर, इक्वेटर से चाहे ऊपर वाले पोल पे जाओ चाहे नीचे वाले पोल पे जाओ, लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती ही जा रही है और पोल्स पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी सबसे ज़्यादा, और पोल की तरफ जाओगे चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, डिस्टेंस घटती जाएगी, डिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल रिड्यूस टू ज़ीरो, बिकॉज दे ऑल मीट इन दी पोल्स, मीट एट दी पोल्स, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ठीक है। स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की कहानी समझते हैं। ये आप तो समझ गए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जा रही है और पोल्स पे जाके ज़ीरो हो रही है, ये समझ गए। और ये समझ गए कि लैटिट्यूड जैसे हॉरिजॉन्टल थी इस तरीके से थी, ये वर्टिकल हैं। कैसी? ऐसी हैं ये, ऐसी, ठीक है। ऐसी मत ड्रॉ कर देना, ऐसी ऐसी लाइंस नहीं है, ये सब पोल्स पे जाके मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कल्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। इनका टॉप व्यू देखोगे ना ऊपर से तो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से टॉप व्यू नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके के वर्टिकल लाइंस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। समझ में आ रहा है? ये टॉप व्यू है जो ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का व्यू है। ओके, क्लियर? अब बात यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे हम कैसे माने, किसको सेंटर मान लें। ध्यान समझना, ध्यान समझना। लैटिट्यूड में बड़ा आसान था, लैटिट्यूड में बड़ा आसान था कि जो सेंटर से पास हो रहा है वो 0 डिग्री। अब इसमें किसको सेंटर माने भाई? किसको सेंटर माने, किसको बीच माने? क्योंकि चारों तरफ ही लॉन्गिट्यूड फैले हुए हैं, सेम साइज़ के हैं। लैटिट्यूड सेम साइज़ के थोड़ी ना थे। सबसे बड़ा लैटिट्यूड था ये 0 डिग्री वाला, फिर ऊपर जाओगे नीचे जाओगे साइज़ घटता रहेगा, साइज़ घटता रहेगा। यहाँ डिस्टेंस घट रही है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, उनका साइज़ नहीं घट रहा है। हर लॉन्गिट्यूड का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, हर लॉन्गिट्यूड का साइज़ सेम होता है, ठीक। कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं अगर हम जानना चाहें तो? पूरा घूम जाओ, पूरा घूमोगे तो कितना घूमोगे? 360 डिग्री घूमोगे, हर डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है, तो 360 लॉन्गिट्यूड। समझ में आई चीज़?
भाई 1 2 3 पूरा जब घूमोगे तुम किसी चीज़ का पूरा चक्कर लगाते हो, मतलब क्या है 360 डिग्री, बोलते हैं ना 360 डिग्री गर्दन घुमा दी, मतलब पूरी घुमा दी, कुछ बचा नहीं, 360 डिग्री। तो हर डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड, तो 360 लॉन्गिट्यूड। लेकिन अगेन वो बात तो अभी तक नहीं सॉल्व हुई कि हम किसको माने रेफरेंस। वहाँ पे तो इक्वेटर को रेफरेंस मान रहे थे कि इक्वेटर से जो है जितना एंगल सेंटर से बना रहा है उतना ही हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे भाई क्या क्या करें, तो यहाँ पर फिर हमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पर हमें फिर एक अजम्पशन करना पड़ा कि भैया चलो ये जो एक लॉन्गिट्यूड है जो कि ब्रिटेन यानी यूके के ग्रीनविच से पास हो रहा है, ग्रीनविच में लेबोरेटरी है एक यूके में, क्योंकि उस समय यूके का दबदबा था, तो यूके से जो लॉन्गिट्यूड ये पास हो रहा है ग्रीनविच लेबोरेटरी से, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। क्योंकि लैटिट्यूड में तो ये सबसे जो बीचों बीच से पास हो रहा है उसको हमने रेफरेंस मान लिया क्योंकि वो सबसे बड़ा और बीचों बीच से। लेकिन यहाँ पे किसको माने, यहाँ किसको माने, तो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन हमने एक नाम दे दी जो ग्रीनविच लेबोरेटरी से पास होती है, और इसी को प्राइम मेरिडियन बोल दिया गया, और इसी को बोल दिया गया ये है 0 डिग्री आज से, इसी को बोल दिया गया प्राइम मेरिडियन, और बोल दिया गया ये है 0 डिग्री आज से। यानी कि इसके इधर जाओगे 1 2 3 4 5, इसके इधर जाओगे 1 2 3 4 5, ध्यान समझिए पहले तो ये, ठीक है ध्यान समझना, ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो जैसे ये जाओगे, ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4,